मैंने बीए करा है और कंप्यूटर ट्रेड से आईटीआई किया है 1 साल। पर जो मैंने पढ़ा लिखा, हाई स्कूल का एग्ज़ाम पहले काफ़ी टफ रहता था, बहुत बच्चे फेल हुआ करते थे, तो बहुत मेहनत की हमने हाई स्कूल के लिए और आगे मैंने पढ़ाई करी। जब मेरी शादी हुई मुझे लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, बस जो पढ़ा था वो सब पानी में गया। क्या होता है, हमें बिजनेस के लिए बैकअप चाहिए होता है पैसा, लेकिन बैकअप हम लोगों के पास नहीं होता है। अगर एक बार पैसा लगा दिया, बिजनेस नहीं चला तो वो पैसा गया। तो मैं बहुत परेशान रहती थी, घर में आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी हमारे घर में। मेरे हस्बैंड सिर्फ कमाने वाले थे, घर में कमाने वाला 1 और खाने वाले 4 थे। तो नमस्कार, मेरा नाम आशा राणा है, मैं ग्राम नौगवा ठग्गू की रहने वाली हूँ। ग्राम नौगवा क्षेत्र खटीमा, स्टेट उत्तराखंड। मेरे समूह का नाम शक्ति स्वयं सहायता समूह है, इसमें मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे ग्राम संगठन का नाम देवी महिला ग्राम संगठन है, इसमें भी मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे क्लस्टर का नाम प्रगति क्लस्टर है, इसमें मैं ईसी सदस्य हूँ। आज 5 साल हो चुके हैं हमारे समूह को, 5 साल होने जा रहे हैं। तो जब समूह हमारा बना तो हमें आर्थिक उससे मदद सरकार से हमें मिली, उससे हमने छोटा छोटा काम करना शुरू किया। तो कई महिलाओं ने समूह बनाया तभी अपना अकाउंट खुलाया, लेकिन उन महिलाओं को उस टाइम पे ये भी पता नहीं था कि हम लोग पैसे जमा करें तो कहाँ जमा करें। इधर उधर कोने में छिपाती रहती थी पैसे, क्योंकि जब जरूरत पड़ता है तो हमें गवर्नमेंट ने आरएफ दे रखा है, रिवॉल्विंग फंड दे रखा है, तो 10,000 वो हमारा चलता है। प्लस वैसे अगर जरूरत होती है तो हमें सीआईएफ मिलता है और सीसीएल भी हो रखा है हमारा बैंक से, तो उससे हमें आर्थिक मदद मिल जाती है। और काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जो काम करना चाहती हैं, लेकिन कई हमारे समूह की महिलाएं बीच में बत्ती बना रही थी, जो दिए में डालने वाली जो बत्ती होती हैं वो बना रही थी बत्ती। तो वो दीपावली में काफ़ी अच्छा चला हमारा बिजनेस, काफ़ी अच्छा। 300-400 का सामान लाए थे, 1200 के लमसम हमने बेचा सामान, और डिमांड भी उसकी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। दीपावली में ये सीज़न का काम रहता है, बीच बीच में तो जो पूजा वूजा करती हैं बीच में वही लेके जाती हैं। और हमारे यहाँ पे हमारे समूह की महिलाएं डलिया बनाती हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो बच्चे कुरकुरे वगैरह खाते हैं, तो उसका जो पैकेट का वो होता है, उसको रिवर्स करके उसके अंदर व्हाइट कलर का चमकीला निकलता है। जब उसको रिवर्स करते हैं तो उसको पतली पतली पट्टियां बना के काट के उसको सेम इस तरह का बनाया जाता है। वो बहुत चमकीला, बहुत सुंदर दिखता है, वो डिजाइनर दिखता है। तो वो भी बनाते हैं, वो भी वेस्ट मटेरियल होता है, इधर उधर फेंकने से तो वो अच्छा है कि कुछ यूज कर लिया जाता है। लेकिन समूह में जुड़ने के बाद आज जब मैं अध्यक्ष बनी, थोड़ा मुझे भी फील हुआ कि हाँ, कुछ आज भी हमारे लिए कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। इसके बाद ग्राम संगठन बना, उसमें भी मैं अध्यक्ष चुनी गई, तो अच्छा फील हुआ। घर वालों को भी मेरे घर वाले पहले उतना सपोर्ट नहीं करते थे कि खाली जाते हो समूह में, टाइम वेस्ट होता है, घर का काम देखो, बच्चों को देखो, लेकिन आज वो भी सपोर्ट करते हैं। वो बच्चे को कोई अगर दादाजी होते हैं तो वो बच्चे को देख लेते हैं। मैं खटीमा जाती हूँ, मीटिंग वगैरह होती हैं, कुछ सर्वे होता है तो मैं जाती हूँ, और ट्रेनिंग वगैरह होती हैं बाहर, 4-5 दिन की भी ट्रेनिंग मैं करके आ जाती हूँ। क्योंकि उन लोगों को पता है कि आज हाँ, मेरी बहू और मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड भी सोचते हैं, मेरे ससुर जी भी सोचते हैं कि हाँ, आज ये आगे बढ़ रही है, कुछ कर रही है, तो इसे बढ़ने देना चाहिए। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मुझे भी लगता है कि हाँ, मैं आगे कुछ कर सकती हूँ। जो मैंने पढ़ा था, मैंने सोचा था शायद उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, सब चूल्हे में ही जाएगा, लेकिन आज ऐसा नहीं फील होता है। आज लगता है कि हाँ, कुछ कर सकती हूँ, कुछ नहीं लेकिन कुछ तो कर सकती हूँ। जो मैं पहले नहीं कर पाई शायद वो आज कर लूँ। मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर पाई, लेकिन यहाँ अपने ससुर जी का, अपने हस्बैंड का नाम जरूर रोशन करूँगी। और पहले क्या होता था कि घर में ही रहो, बहुत बोर हो जाते थे, दिमाग में अजीब अजीब, खाली दिमाग शैतान का घर वो कहते हैं ना। लेकिन आज क्या होता है कि मतलब काम बिजी रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और अंदर से भी बहुत अच्छा फील होता है कि आज मैं कुछ कर रही हूँ। कुछ पहले तो मुझे कई लोग थे जो मुझे जानते भी नहीं थे, और मैं पूरे दिन काम करते रहती थी, तो मतलब ऐसे बनी रहती थी, कोई आता भी था तो कहते थे ये नई बहू है तुम्हारे घर की,
ये बोलता था मेरे को, क्योंकि पूरे दिन मैं खेतों में ही लगी रहती थी। लोग चौंक जाते थे देख के कि ये नई बहू है करके। लेकिन आज मैं बाहर जाती हूँ तो थोड़ा अच्छे से नहा धो के तैयार होके जाती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है। आज पूरे गांव में लोग मेरे हस्बैंड के नाम से नहीं, मेरे पिताजी के नाम से नहीं, मेरे ससुर जी के नाम से नहीं, बल्कि मुझे आशा के नाम से जानते हैं कि ये आशा है करके। क्योंकि आज मेरी खुद की पहचान है, मेरे हस्बैंड के उससे नहीं जानते हैं, नहीं तो लोग मुझे यही जानते हैं कि ये उनकी पत्नी है, ये उनकी बहू है। लेकिन आज मुझे कई लोग मेरे नाम से जानते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप किन की बहू हो, तब मैं बताती हूँ उनकी बहू हूँ मैं। तब मतलब मुझे जानते हैं लेकिन मेरे घर वालों को नहीं जानते हैं, मेरे पिताजी को नहीं जानते हैं, मेरे हस्बैंड को नहीं जानते, तो मैं बताती हूँ कि मैं उनकी बहू हूँ। तो मुझे काफ़ी फख्र फील होता है कि हाँ मुझे लोग जानते हैं, लेकिन मेरी अपनी एक पहचान बनी है समूह में जुड़ने से। जनजाति महिलाएं अपने परिवारों के लालन पालन में अग्रगणी रूप से भूमिका निभाती हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जनजाति महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह स्थापित किए हैं। भले ही उन्होंने राज्य सरकार का थोड़ा सहयोग लिया है, केंद्र सरकार का थोड़ा सहयोग लिया है, परंतु वे आर्थिक उन्नति करने के लिए, जनजाति समाज की आर्थिक उन्नति करने के लिए अग्रगणी रूप से कार्य कर रही हैं और उनके द्वारा जो उत्पादन है वे राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रमाणित भी किए जा रहे हैं, लोगों द्वारा पसंद भी किए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से ऐसे स्वयं सहायता समूह राज्य की जनजातीय आर्थिकी और राज्य की आर्थिकी को बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और मैं जनजाति कल्याण विभाग की ओर से, जनजाति कल्याण शोध संस्थान की ओर से यह आश्वासन देता हूं कि इन महिला स्वयं सहायता समूहों या महिला सहायता समूह जो भी जनजाति क्षेत्र में अग्रगणी रूप से कार्य कर रहे हैं, उनके लिए हम विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे कौशल विकास कार्यक्रम और अन्य कोई भी कार्यक्रम जिनसे आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति जनजाति समाज की हो सके, उसके लिए भरपूर प्रयास किए जाएंगे।